आपकी लाइफ में क्यों आता है और वो क्या करता है, वो क्या करने के लिए आता है, आपने उसे सुना पिछले दिनों में। अब पवित्र आत्मा जब आता है, बाइबल ये कहती है कि आपको परमेश्वर अभिषेक से भरता है। अभिषेक क्यों देता है परमेश्वर आपको? कम करो इसको ज्यादा माइक, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन में से हर बंधन, हर जुआ तोड़ दिया जाए। यशाया 10 मैं दोबारा चाहूंगा पढ़े। आपने वीरवार कुछ वचनों को इसमें से सुना है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको दोबारा सुने। यशाया 10 उसकी 27 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन पर। उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। उसने कहा अगर तेरी जिंदगी में जुआ है, तेरी जिंदगी में बोझ है, वो अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। वो बोझ फाइनेंशियल ट्रबल का हो सकता है, वो बोझ शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, वो परिवार का हो सकता है, कलेश का हो सकता है, श्राप का हो सकता है, निराशा का हो सकता है। क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर बोझ आता है तो वो ऊपर नहीं देख सकता। जैसे गांव में अगर पट्ठे लेके जाने वाली जो औरतें, जब वो पट्ठे लदे जाती हैं तो किसी से बात नहीं करती, अगर कोई बुलाए भी तो ऐसे ही बात करती है, गर्दन को स्टिल करके, इधर उधर नहीं देख पाती। उसी तरह से जब बोझ आपके दिल में होता है, जब एक जुआ आपके दिल पे होता है कि लेडी तो अच्छी है, और कम करो इसको, कम करो, आज तुम बहुत अच्छा, ओवर अच्छा काम कर रहे हो, चमत्कार ही हो गया आज तो, हालेलुया। सुनो सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से इसे सुनना। एक औरत जो है वो सही है, मान लो उसका कैरेक्टर भी ठीक है, वो सुंदर भी है, कैरेक्टर भी है, सब कुछ राइट है, लेकिन फिर भी अपनी मैरिड लाइफ में वो संघर्ष करे, ये जुआ है, ये बंधन है, ये कर्स है। आदमी इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, आदमी इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी जॉब के लिए संघर्ष कर रहा है। बाइबल कहती है ये जुआ है, ये कर्स है, और कहती है अगर अभिषेक तुम्हारी जिंदगी में हो तो ये जुआ जो है वो तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। मेरी जिंदगी में जब मैं बीमार था, जब मैं निराशा में था, हीन भावना की निराशा में था, बीमार था, सब तरफ प्रॉब्लम में था, तो परमेश्वर के दास ने मुझसे एक ही बात बोली थी, अगर तू अभिषेक में बढ़ेगा तो सारे बंधन टूट जाएंगे। अगर तू अभिषेक में बढ़ेगा तो सारे ये बंधन जितने तेरी लाइफ में हैं ये खत्म हो जाएंगे। तुझे क्या करना है? तुझे अभिषेक में बढ़ना है, तुझे आत्मा में बढ़ना है। जैसे आत्मा में बढ़ेगा, अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, ये सारे जुए टूट जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। इन पीछे वाले बक्सों की आवाज कम करो, इनकी बढ़ाओ, अगले बक्सों की आवाज बढ़ाओ और प्रभु से बोलो, परमेश्वर आज मैं जितना वचन सुनूं मैं अभिषेक को पाऊं, और जब यहां से जाऊं मैं अभिषिक्त होके जाऊं। एक एक वचन मेरी जिंदगी में काम करे। मांगो ऊंची आवाज में। आमीन। अब अगर परमेश्वर यहां पे अंधों को आंखें दे रहा है, अगर लंगड़े चल रहे हैं, अगर लोग कैंसर से आजाद हो रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? अभिषेक के कारण। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर बंदा ये चाहता है कि उसके जीवन में अभिषेक हो, क्योंकि अभिषेक से बंधन टूटते हैं, उसको मालूम है। अभिषेक से आपके जुए टूटेंगे, हमें मालूम है। अभिषेक से फाइनेंस का लेवल अगले लेवल पे चला जाएगा, सेवकाई अगले लेवल पे चली जाएगी, लाइफ अगले लेवल पे चली जाएगी, हमें मालूम है। लेकिन बात यह है कि अभिषेक आएगा किसकी जिंदगी में? इसे ले कौन सकता है? पहली बात तो वो ले सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसने पवित्र आत्मा को पाया हुआ है, क्योंकि अभिषेक जो है ये पवित्र आत्मा का प्रोडक्ट है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, जो मैंने पिछले हफ्ते वचन दिया उसको दोबारा जाके सुनो, अगर नहीं सुना तो। अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा है और वो किनकी जिंदगी में रहता है, वो किनके पास आता है, किनकी जिंदगी में ठहरता है, उन्हीं को वो अभिषेक देता है। और जब अभिषेक आता है आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहती। दाऊद, बाइबल कहती, भेड़ों और बकरियों को चराने वाला अपने घर का सबसे नालायक समझे जाने वाला बेटा था। एक निग्लेक्टेड, एक रिजेक्टेड एक जन था अपनी फैमिली का। ये इससे मालूम होता है कि जब शमूएल नबी, क्योंकि नबी जब पुराने समय में परमेश्वर के जो जन थे, जो असली परमेश्वर के जन थे, जो रियल मैन ऑफ गॉड थे, जब वो किसी के घर जाते थे तो लोग डरते थे।
उन्हें लगता था कि या तो बड़ी बुरी खबर आई है या बहुत अच्छी खबर आई है। जैसे कहते हैं ना, दिल के मरीजों के लिए ज्यादा बुरी खबर भी बुरी है और ज्यादा अच्छी खबर भी उन्हें ध्यान से सुनानी चाहिए। तो वो लोग डरते थे कि या तो बहुत ही अच्छी खबर लेके आया तो या तो बहुत ही बुरी खबर ले। तो लोग जो ऐसे लोगों से, परमेश्वर के असली जो दास थे जिन पे आत्मा उतरता, उनसे डरते थे लोग। और जब शमूएल नबी उनके घर में गया और उसने कहा कि मैं तेरे एक बेटे को मसा करने के लिए आया हूं, आप इमेजिन करो कि दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उसको बुलाना भूल गए। वो आपके घर में इतना बड़ा फंक्शन हो, आपके घर में कोई शादी से भी बड़ा फंक्शन हो, और आप अपने सगे भाई को बुलाना भूल जाएं, अपनी सगी बहन को बुलाना भूल जाएं, जो कहा आपने कहीं खुद काम पर भेजा, अपने घर की किसी असाइनमेंट पे भेजा है, किसी रिश्तेदार के पास काम करने के लिए भेजा है, या अपना काम करने के लिए भेजा है, कहीं पेंट करने के लिए भेजा 4 दिन के लिए, आप उसको भूल जाओ। ये तभी हो सकता है अगर वो रिजेक्टेड हो इंसान, अगर वो भाई, अगर वो बहन, घर का वो मेंबर जिसकी परवाह ना लोग करते हो, घर के मेंबर, ये उन्हीं के साथ हो सकता है। और आप इमेजिन करो, दाऊद एक रिजेक्टेड जन था, लेकिन बाइबल कहती जब परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के ऊपर आया तो वो उसी रिजेक्टेड फैमिली के ऊपर और वो पूरे देशों के ऊपर वो राजा कहलाया। और कितने साल उसने राज किया एक रिजेक्टेड इंसान ने। सेम मसा आपके परिवारों पे, आपके बच्चों पे आ रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। सेम मसा मैं देख रहा हूं आते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब हमें ये बात समझनी है कि ये अभिषेक मेरी जिंदगी में कैसे आएगा। मैं ये समझ चुका हूं कि ये पवित्र आत्मा के बाद आता है। मैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए तैयार हूं, उसके लिए तौबा करने के लिए तैयार हूं, पाप छोड़ने के लिए तैयार हूं, सब तरह के गंदे काम छोड़ने के लिए तैयार हूं, लंगर प्रसाद छोड़ने के लिए तैयार हूं, प्रभु को मानने के लिए तैयार हूं, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। ओके, अब आपने पवित्र आत्मा को पा लिया और आप एक धर्मी जीवन जीने लगे। अब आगे क्या? अब अभिषेक आपकी जिंदगी में कैसे है? क्योंकि अगर ये अभिषेक नहीं है, हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो फिर भी फाइनेंशियल जुए के नीचे हो, आप बड़ी अच्छी हो लेकिन मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब हो, आप बहुत बेहतर जिंदगी आपकी थी, आत्मिक जिंदगी, फिर भी आपके जो बच्चे हैं वो आपके कहने में नहीं है, आपके घरों में कलेश है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जुआ एक ही चीज नाश कर सकती है इस धरती के ऊपर, जिसने तुम्हारे सिर को बांधा हुआ है, जिसने तुमको ऊपर नहीं देखने देता, तुमको एंजॉय नहीं करने देता, लाइफ को जीने नहीं देता। एक ही चीज है, वो जुआ है, जो तुम्हें, वो बंधन है, वो तुम्हें जीने नहीं देता। और बाइबल कहती एक ही चीज है इस धरती के ऊपर जो तुम्हारे बंधनों को नाश कर सकती है। अच्छा इंसान तुम्हारे बंधनों को नाश नहीं कर सकता। वो तुम्हें पैसा दे सकता है, वो तुम्हें तसल्ली दे सकता है, वो तुम्हारे साथ दुख को शेयर कर सकता है, तुम्हारे आंसू पहुंच सकता है, लेकिन तुम्हें बंधनों से आजाद नहीं कर सकता। बाइबल कहती अभिषेक के कारण, ये शायद 10 उसकी 27 को फिर पढ़ेंगे, अभिषेक के कारण तेरा वो जुआ, इंग्लिश हिंदी में लिखा तोड़ डाला जाएगा, लेकिन इसका असली शब्द है नाश कर दिया जाएगा। कि वो तोड़ना होता है एक रस्सी को तोड़ देना, नाश करना होता है कि रस्सी को जला के उसका बल खत्म कर देना, उसको राख में बदल देना। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा जुआ राख में बदल दूंगा, कभी तेरे को मालूम भी नहीं होगा तेरी जिंदगी में ऐसा जुआ भी था कभी। आमीन। हर तरह का जुआ, हर तरह का बंधन, हर तरह का बोझ, एक फैमिली में वो नशे का हो सकता है, एक फैमिली वो एक फाइनेंशियल कर्ज का हो सकता है, कर्जे का हो सकता है। कर्जे वाला इंसान भी ऊपर शक्ल करके नहीं जीता, अपना फोन नहीं उठाता, लोगों से सामने देखकर बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसे मालूम है वो कर्जदार है। बाइबल कहती है जो कर्जा लेता है वो कर्जा देने वाले का नौकर है, वो कर्जा देने वाले का दास है। और परमेश्वर ने कहा मैं इस दासता से तुम्हें आजाद कर सकता हूं, मैं इस बंधन से, इस जुए से तुम्हें आजाद कर सकता हूं, सिर्फ एक काम करने के कारण। अगर तुम लोग से समझ जाओ कि अभिषेक के कारण तेरा वो जुआ नाश कर दिया जाएगा। अगर आपकी लाइफ में सबसे कीमती चीज कोई है वो आपका अभिषेक है। आपके अलमारी में रखे सोने से भी, आपकी प्रॉपर्टी के कागजों से भी, आपके 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 आईफोन से भी, आपके लैपटॉप से भी, आपके रिश्तेदारों से भी, अगर सबसे महंगी चीज, कॉस्टली चीज अगर आपकी लाइफ में कोई है तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। क्योंकि यही बंधन तोड़ेगा। बाकी लोग आपसे सहमति कर सकते हैं, आपके साथ दुख बांट सकते हैं, आपको पैसे की सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके जुए को तोड़ नहीं सकते, आपके बंधन को तोड़ नहीं सकते। ना कोई धर्म तोड़ सकता है, वो ईसाई धर्म हो, वो कोई धर्म हो। ना कोई जाति तोड़ सकती है, ना कोई टीचिंग तोड़ सकती है, ना पढ़ाई तोड़ सकती है, ना साइंस तोड़ सकती है।
इसे सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का अभिषेक ही तोड़ सकता है। अब ये लेना कैसे है? आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के अभिषेक को पाते हैं, शैतान आपसे लड़ता है। ठंडे प्रचारकों से वो कभी नहीं लड़ता। आप देखो, उनका कभी विरोध नहीं होता। ठंडे प्रचारकों को हर बंदा अच्छा कहता है। क्यों? क्योंकि जो फायर वाले प्रीचर हैं, जिनको फायर रिलीज करते हैं, जो आत्मा में भरते हैं, जो मसे से भरते हैं, शैतान उनसे नफरत करता है। पता है क्यों? शैतान को मालूम है बातें करने वाले बहुत हैं। दूसरे लोग भी क्या करते हैं? अन्य जाति में बातें ही करते हैं ना। बातें जितनी मर्जी सुन लो, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। वो भी उनकी बातें सुनो, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। हर बंदा अच्छी अच्छी बातें, हर प्रचारक बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन प्रैक्टिकली काम कोई नहीं करता। आज कैंसर है, किसी को प्रैक्टिकली बताओ क्या करना है। आज किसी को बीमारियां हैं, प्रैक्टिकली बताओ क्या करना है। प्रैक्टिकली बताओ कर्जे से बाहर कैसे आना है। प्रैक्टिकली बताओ अच्छा रिश्ता कैसे मिलेगा। प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकल बात करो, इस दुनिया की बात करो तुम। वो तो होती नहीं है, क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है कि मस्सा जब एक व्यक्ति की जिंदगी में आता है, वो बदलाव पैदा करता है। पता है क्यों शैतान को मालूम? क्योंकि शैतान जब परमेश्वर की आराधना करता था तो उसके ऊपर मस्सा था, और जब परमेश्वर ने शैतान को गिरा के धरती पर गिरा दिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जब भी किसी इंसान को गिराता है या उसका आत्मा उससे दूर चला जाता है, किसी पास्टर से, किसी प्रॉफिट से, तो वो मस्सा नहीं छीनता, सिर्फ अपनी आत्मा छीनता है। मस्सा उसी के पास रहता है। अभी भी वो हील कर सकता है, अभी भी वो चंगा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके पास नहीं है। शैतान आज भी मस्से से भरा हुआ है। आज भी कोई शैतानी गाना लगा दो, जोश चढ़ जाएगा, लोगों को डांस करने का दिल करेगा। वो क्या है? वो मस्सा है। पर कौन सा? नेगेटिव। कौन सा? शैतानी। आप कहीं जाएंगे, कहीं कुछ लगा होगा, कुछ ऐसा, मैं बोल नहीं सकता, कुछ ऐसा लगता है आपको, लगता है पावर महसूस होती है आपको उनके गानों में भी। वो रियल पावर है, आपको मालूम होना चाहिए। वो पावर रियल है, पर किसकी है? शैतान की। आज कॉन्सर्ट में गाने लगा दो, लोग झूमते हैं, वो रियल पावर है। वो पावर नकली नहीं है, वो रियल है, वो शैतान की है। इसीलिए शैतान को पता है कि मैं इनको ये जितनी मर्जी बाइबल पढ़ी जाए, लेकिन जिस दिन ये प्रैक्टिकल करेंगे और मसा आएगा, उस दिन लड़ूंगा, पहले नहीं लड़ूंगा। ठंडे प्रचारकों से वो कभी नहीं लड़ता। उनको मालूम है ये मेरा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि जितना बदलाव लेके आना है वो मस्से ने लेके आना है। मान लो आपने प्रचार सुना किसी प्रचारक का कि प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको हील करेगा, लेकिन वो एक्चुअल किस पावर से होगा? वो अभिषेक से होगा। और अभिषेक से तब होगा अगर कोई अभिषिक्त जन आप पे प्रेयर करेगा। तो कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर अपने आप काम नहीं करेगा, उसे इंसान चाहिए। जिस तरह इस धरती का एक रूल है, कोई भी आत्मा अपने आप काम नहीं कर सकती, शैतान की हो और परमेश्वर करता नहीं, ये उसका अपना बनाया हुआ रूल है। वो कर सकता है, पर अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। इसीलिए अगर शैतान अपने आप काम कर सकता तो जहां परमाणु बम पड़े हैं वो जाके फोड़ देता, लोगों को मार देता, पर वो काम नहीं कर सकता, उसे शरीर चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है? अलग अलग संगठन बनाता है। हम जिनको टेररिस्ट बोलते हैं, जिनको हम अलग अलग लोग बोलते हैं, उनको वो यूज करता है लोगों को मारने के लिए, लड़ाइयां करवाता है, युद्ध करवाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब शैतान को पता है कि प्रैक्टिकली अगर इस बहन के जीवन में मस्सा आया तो रियली ये चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान के पास भी मस्सा है, उसी मस्सा से वो लोगों को बिगाड़ता है। उसे मस्से की वैल्यू पता है, उसे जुए का टूटना मालूम है कि ये अनॉइंटिंग है, दैट्स मेक्स द डिफरेंस। सिर्फ अभिषेक है जो डिफरेंस पैदा करता है एक विश्वासी के साथ दूसरे विश्वासी के बीच में। ये डिफरेंस जो है वो अनॉइंटिंग का है, वो मस्से का है, उसे मालूम है। इसीलिए जब एक इंसान आत्मा में बढ़ता है, उसे कलेश उठाने पड़ते हैं, फालतू की लोग बातें करना शुरू करते हैं। जब जैसे आप आत्मा में बढ़ेंगे, अलग अलग चीजें शुरू हो जाएगी। क्यों? शैतान को मालूम हो जाता है कि नहीं, परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर है, इसको थोड़ा सा तंग करो, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, क्योंकि अभी उसे मालूम है अभिषेक आ रहा है, उसे मालूम है बदलाव लाने वाला लोगों की जिंदगी में जो असल काम होगा वो अभिषेक ने करना है। आमीन। आप इमेजिन नहीं करेंगे मैं किन किन चीजों से निकला हूं सेवकाई की जब शुरुआत थी, और महा झूठों से निकला हूं।
ऐसे झूठ जो मेरे को सुन के हंसी आती थी। जब मैं सेवकाई की शुरुआत में था तो जहां जिन जिन घरों से लोग आते थे वहां पे पास्टर लोग, दूसरे लोग जाके बोलते थे, इसके पास मत जाना, ये कैरेक्टरलेस आदमी है। और मेरा रिकॉर्ड ये था कि मसीह में आने के बाद इस दुनिया की कोई भी लड़की नहीं बोल सकती कि इसने मुझसे कुछ गलत ऐसे बोला कि ऐसे उंगल भी टच की हो, टच ऐसे टक ऐसे, एक भी नहीं। मैंने अपने कैरेक्टर को मेंटेन किया, लेकिन लोग जो बातें बोलते थे वो बिल्कुल उलट बोलते थे और मुझे गुस्सा आता था कि मैं सही काम कर रहा हूं, लोग ये बोल रहे हैं। लेकिन वो अभिषेक में बढ़ने का टाइम था। हालेलुया। मेरी वाइफ बोल रही, अरे मैं जब ठीक ठीक काम करती थी लोग ऐसा, अब मैं आत्मा में बढ़ रही हूँ, 40 फास्टिंग चल रही है, आत्मा में चल रहा है, सुबह शाम प्रार्थना चल रही है, लोग तंग कर रहे हैं। मैंने कहा ये मस्से में बढ़ने का एक नतीजा है, लो ले लो इसको, ये फ्रूट है, ये फल है। क्योंकि जब आने वाले समय में मसा बढ़ेगा, आज चर्च में आप देख रहे हो काम, आप फायर प्रेयर में देख रहे हो, जब प्रभु की दासी ने बढ़ना है तो काम होने हैं। ऐसे लोग बुरा बोलेंगे, आपने बढ़ना है तो शैतान तंग करे। क्योंकि क्यों तंग करेगा? पहले क्यों नहीं तंग करता था? उसे मालूम है एक ही चीज है जो डिफरेंस पैदा करेगी, वो है अभिषेक। आप बाइबल स्टडी कर लो, उसे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये नहीं वचन इंपॉर्टेंट नहीं, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ठंडे वचन के नाम पर वो वचन को वचन दे देते हैं। ठंडा वचन वचन नहीं है, वचन प्रॉपर तभी है। एक बंदा बोलता है यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करो, उसके कामों का प्रचार नहीं करना। अच्छा ठीक है, तो फिर ये भी प्रचार मत करो कि यीशु मसीह बचा सकता है, सेव कर सकता है, क्योंकि ये भी तो यीशु मसीह का काम है। हम स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये उसका काम है कि नहीं? फिर ये भी प्रचार करना नहीं बनता। यीशु मसीह ने चेलों को कहा जाओ और प्रचार करके लोगों को चंगा करो। उसने ये नहीं कहा प्रचार करो और ठंडे ठंडे वापिस आ जाओ, कि बीमार बीमार टुंडा टुंडा ही बैठा है, लंगड़ा लंगड़ा ही बैठा है, और आ जाओ वापिस और कहो कि यीशु सब कुछ कर सकता है। भाई करो फिर। यीशु मसीह चाहता हम बैलेंस बना के रखें, हम वचन पे चलें और आत्मा में चलें, वचन में बढ़े, मसे में बढ़े, दोनों चीजें होनी चाहिए। टांगे दो क्यों बनाई उसने, एक क्यों नहीं बनाई? आंखें दो क्यों रखी? अच्छा एक आंख बंद करके देखो, देखो एक आंख बंद करो, देखो दिखता है ना कि नहीं दिखता? मैं दिख रहा हूं कि नहीं? लेकिन मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? दोनों आंखें खोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये लोग हैं, अकेला वचन लेके चलेंगे। ये काने लोग हैं। क्या है ये? काने लोग। एक है अकेली हीलिंग लेके चलो, उसे वचन आता ही नहीं, हीलिंग हीलिंग तो 24 घंटे हीलिंग। ये भी कान है, जिसकी दोनों आंखें खुली, वो वचन भी देगा, हील भी करेगा। दो हाथ क्यों दिए? दो कान क्यों दिए? दो टांगे क्यों दी? पेयर में परमेश्वर ने क्यों भेजा? वचन और सामर्थ। परमेश्वर ने कहा ना तुम वचन को जानते हो ना सामर्थ को जानते, इसीलिए भूल में पड़े हो। या तो लोगों की आदत है बाइबल स्टडी में घुस जाएंगे, लेकिन बाइबल जो कह रही है उसमें तो घुसो। वो तो कह रही है अभिषेक बंधन तोड़ता है, वो तुम्हारे पास है नहीं। वो कहता है हील करो, वो कहता है लंगड़ों को चलाओ, वो कहता है मुर्दों को, वो तुम करते नहीं। जो आसान है उसे पकड़ लेते हो और जो कर रहा है उसकी निंदा करते हो। हालेलुया। हमें दोनों में चलना है, हमें वचन में मास्टर बनना है, हमें हीलिंग में बढ़ना है, हमें मस्से में बढ़ना है। क्यों? शैतान क्यों मस्से वाले लोगों की नफरत करता है, उनसे नफरत करता है? उसे मालूम है कि जब मस्सा आएगा ये बंधन टूट जाएगा, जुआ खत्म हो जाएगा। उसे मालूम है, ये प्रैक्टिकल मालूम है, क्योंकि उसके पास अभी तक मस्सा है। प्रभु ने मस्सा वापस नहीं लिया। जो सेवक प्रभु के नाम पे खड़े होके गलत काम करते हैं, मस्सा उनसे भी हटता नहीं, याद रखना। मत सोचो कि लंगड़े चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा है, वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, वो एक वरदान है जो प्रभु ने दिया है कभी, पर आत्मा होना जरूरी है। आत्मा कैसे मालूम होता है? आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है, अगुवाई करता है। आप कॉपी नहीं मारते, आप बताते हैं कि क्या होना है, किधर होना है। एक एक वर्ड आपको मैंने बताया, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक एक सिंगल 5 साल पहले, ये नहीं खबर पढ़ के एनालाइज करके फिर बोली गई इंटरनेट पे, जो पास हो गया उसको डाल दिया, जो फेल हो गया उसको काट दिया, कोई ड्रामेबाजी नहीं। 5 साल पहले आपको बताया क्या होगा। एक बम बजा, सोना 10% ऊपर, और मैंने आपको बताया था आने वाले टाइम में नोट ऐसे मैंने गलियों में देखे।
अब आपको ये बात मालूम कर लेनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ चाहिए, चाहे मैं बिजनेसमैन हूं, चाहे मैं हाउसवाइफ हूं, चाहे मैं एक स्टूडेंट हूं, चाहे मैं कोई भी हूं, मेरा बंधन जो है, मेरा जुआ जो है, मेरी लिमिटेशन जो है, वो अभिषेक ही तोड़ेगा और कोई नहीं। आमीन। अब पाना कैसे है? पवित्र आत्मा, आपको वचन सुना हु इज होली स्पिरिट पार्ट 4 तक, उसको सुनो दोबारा से। मैंने आपको बोला कि पूरा साल हु इज होली स्पिरिट और अनॉइंटिंग, ये वाला वचन जो 3-4 हफ्ते चलेगा, इन दोनों को सुनते रहना जब तक आप इसमें पक्के ना हो जाओ। लाइफ सेम नहीं होगी। अब मुझे ये मालूम हो गया कि पवित्र आत्मा के बाद मसा आता है। जैसे जब सूर्य उगता है तो गर्मी होती है, ऐसा नहीं होता कि सूर्य आ जाए और गर्मी ना हो। सूर्य उगने के बाद तभी गर्मी नहीं आती अगर बादल हो। अगर पाप के बादल हैं तो गर्मी नहीं आएगी। अगर पवित्र आत्मा आ गया है तो अभिषेक आएगा। अब लेना कैसे, उसकी सुनो। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 12 आयत। ये जो वचन मैंने आपको लिखाए हैं, वीरवार मैंने कुछ वचनों में प्रचार किया था, आज मैं कुछ वचनों पे करूंगा, उसके बाद मैं ये वचन कंटिन्यू करूंगा अगले वीरवार, इस वीरवार के लिए। एक आयत, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।